हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज हम लोग इसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड ऑलरेडी मैंने सबको कहा था कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हमेशा से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आई होप कि वो उसका ये छूट गया होगा सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बट जिसने कर लिया है, आई होप वो अच्छा है। एंड हम लोग इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। एंड चलिए हम लोग कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमें क्या क्या है नहीं है। ठीक है, तो हमें ये इसका पहले से हमें पता था कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होता है, और हमने इस चीज़ों को यहाँ पे प्रूव भी कर लिया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ों को प्रूव भी कर लिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमारा यही होता है। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा वाला हमें अब ये करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन आप लोगों को पता है, आपने कॉपी में भी लिखा है, तो मैं अभी इक्वेशन को लिख के दे रहा हूँ। फिर से एक बार इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं। पी एक्स इक्वल टू एक बार मुझे इक्वेशन देखना पड़ेगा। हाँ, पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू आपका क्या होगा, आप हमें बता सकते हैं, सी बाई। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सी बाई ए होगा। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा क्या था, पहले ये ध्यान में रखिए। तो अल्फ़ा हमारे पास 5 था, बीटा हमारे पास -2 था, एंड क्या हमारे पास जो गामा था हमारे पास वो था 1/3। तो एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। देखिए 5 - 2 1/3, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू था। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 इंटू व्हाट इज़ बीटा -2 प्लस व्हाट इज़ बीटा -2 इंटू व्हाट इज़ गामा 1/3 प्लस व्हाट इज़ गामा 1/3 इंटू व्हाट इज अल्फ़ा 5 इक्वल टू सी बाई। सी क्या था, ये ए, ये बी और ये सी। दैट मीन -27। व्हाट इज ए क्या है यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर है? देखिए 5 2 ज़ा 10 -10। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3, सॉरी 2 1 ज़ा 2 बाई 3 एंड प्लस 5 1 ज़ा 5/3 है ना। यहाँ तक यहाँ पे आपका क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है? 3 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन -30 माइनस, अब ये 2 और प्लस 5, ये तो सेम ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या देखना है हमें, -3, ये क्या हो जाएगा, -32 प्लस 5/3। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना होगा, -27/3 -23, ये 9 हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27 -9। और यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग क्या -9 आता है हमारा। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 + 5 -27/3 इक्वल टू -9। दैट मीन 3 9 ज़ा 27, -9 इक्वल टू -9। दैट मीन हम लोग यहाँ पे सही हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, जस्ट लास्ट है हमारा। यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा मतलब कि d/a, मतलब क्या है, -d/a। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस व्हाट इज़ बीटा प्लस गामा, मुझे तो याद हो गया, 5 इंटू, है ना, -2 इंटू 1/3 एंड व्हाट इज़ d, आपके अपने इक्वेशन में देख लेना लास्ट में क्या है। ठीक है, फिर बाद में आप ये मत बोलना कि सर आप नहीं बताए। d हो गया आपका पास -10, और a में क्या है 3 हो गया। देन 5 2 ज़ा 10, -10 इंटू 1/3 इक्वल टू -10/3। दैट मीन -10/3 इक्वल टू -10/3 हो गया, ये प्रूव्ड। दैट मीन हमने सब कुछ को प्रूव कर लिया है यहाँ पे। आई होप कि ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बस ईजी है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा मान लेते हैं हम लोग 2
बीटा मान लेते हैं -3 एंड गामा मान लेते हैं 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला पता है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, आपको बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यदि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने बोला गया है तो आपको क्या करना है, इसका फार्मूला होता है एक। मैं फार्मूला कहाँ पे लिख दूँ? मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, रफ इधर सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, इसका फार्मूला आप ध्यान से समझिए, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये मैं बॉर्डर बना देता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स। रुकिए मैं इसी को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस नहीं माइनस यहाँ पे होगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ध्यान से ये क्या है, तो ये फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है। क्लियर है? ये लर्न कर लो बैठ के आप लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न इट। यदि लर्न नहीं करोगे तो 3, 4, 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल को सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, 2 स्टेप यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग, 2 लाइन यहाँ पे छोड़ के हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस -3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 4 है। तो देखो यहाँ पे 4 और 2 6, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एनी डाउट? आई होप कि आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आया 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम सिंपली लिख दिए एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस डाल दो। हम थोड़ा पेन चेंज कर करके बनाते हैं वरना आपको भी कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा क्या है 2 इंटू -3 प्लस बीटा क्या है -3 इंटू गामा क्या है 4 प्लस गामा क्या है 4 और अल्फ़ा क्या है 2। क्लियर यहाँ तक? अब सॉल्व करते हैं। 3 2 या 6, -6 प्लस 4 3 या 12, -12 प्लस 4 2 ज़ा 8। क्लियर है? तो अब यहाँ पे समझो, -6 प्लस माइनस -12 प्लस 8, दैट मीन 6 और 12 क्या होता है 18। जब अब 18 में प्लस 18 प्लस 8 इक्वल टू -10। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -10x। क्लियर है? अब क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड माइनस रहेगा यहाँ पे। क्यों? अब देखो यहाँ पे ये भी मैं ही बताऊँगा 3 2 ज़ा 6 और ये 4, देन ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, -24 आ गया आपके पास। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24, देन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस -10x माइनस माइनस प्लस 24, ये जो है आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यही था, इतना सही था क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आप लोग को ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। मैं तो यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हूँ लेकिन पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा हूँ। जीरोज आर क्या है 1/2। ठीक है, मैं लिखता हूँ 1/2, उसके बाद है हमारा 1 एंड -3। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक दूसरा स्टेप अब बताता हूँ। देखो एक मैथ्स टीचर क्या हो सकता है, वो एक क्वेश्चन को अलग अलग स्टेप में सॉल्यूशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन सही है वो सॉल्यूशन सही नहीं है, ये सब आपको नहीं सोचना है, सभी सॉल्यूशन सही है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब ध्यान में रखो, एक मैथ्स टीचर जो है एक क्वेश्चन को बहुत सारे स्टेप्स में सॉल्यूशन कर सकता है।
तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना है, पहले पी एक्स बाद में लिखेंगे, फार्मूला तो हमें याद ही है। अब हम क्या करेंगे, पहले कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, डेट मीन 1/2 प्लस 1 माइनस 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, एलसीएम क्या हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखो यहाँ पे 2 1 3 हो गया, देन 3 माइनस 6/2, दैट मीन माइनस 3/2 पहला। उसके बाद अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दैट मीन अल्फ़ा बीटा क्या है 1/2 इंटू 1 प्लस, फिर बीटा क्या है 1 इंटू गामा क्या है -3, प्लस गामा क्या है -3 इंटू अल्फ़ा क्या है 1/2। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लगता है बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 1/2 हो जाएगा ये, प्लस माइनस -3, और ये क्या हो 3 1 जा 3, देन -3/2। क्लियर है। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ही हो जाएगा, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। देन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन -6। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे -3 प्लस 3, देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देन 6 और 3 9, तो -9 प्लस 1/2 इक्वल टू, अब -9 में 1 कर देंगे, -9 प्लस 1 दैट मीन -8/2, देन 2 4 जा 8, देन -4 आ जाएगा। तो इसका एक आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर हो गया हमारे पास ये, इसका आंसर हो गया हमारे पास ये। अब हमारे पास एक और बचता है अल्फ़ा बीटा गामा, दैट मीन क्या है 1/2 इंटू 1 इंटू -3, दैट मीन अब -3 1 जा -3 माइनस वही हो जाएगा -3 बाय, अब 2 है तो 2 ही लिख दिए। फिर खत्म है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बातें हैं हम लोग। अब वही जो हमारा इक्वेशन है, आपको पता है पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता। पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और उसके बाद क्या x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो बस हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते चले जाएंगे जो भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ x³ है तो वैल्यू रख दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या वैल्यू है -3/2, यहाँ पे रख देंगे -3/2 x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा वाला क्या वैल्यू आया था हमारे पास -4 आया था, -4x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है हमारे पास -3/2, दैट मीन -3/2। अब जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ माइनस माइनस प्लस 3/2 x² प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर इतना। देखो ये ना क्वेश्चन ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं है। देखो ध्यान से समझो, आपको ये दिया गया है सब कुछ, मतलब बोल रहा है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, देखो सम, देखिए कि राइट फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम दिया है ना, जीरोज नहीं बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है सम का मतलब है कि ऑलरेडी वो किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किया हुआ है, लेकिन जिस समय जीरोस था उस समय आपको सम निकालना था। ये दोनों क्वेश्चन में ट्रिक है, एग्जाम में आएगा, मिस कर जाओगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 5 है, आपको दिया गया है। अब क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट 2 टाइम, तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू, ये भी दिया है -2, एंड प्रोडक्ट क्या दिया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -24। बस हो गया काम आपका। चलिए
पी एक्स दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे नहीं प्लस नहीं करना, डायरेक्ट हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, फार्मूला लिख के करेंगे। एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस कर दो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, उसके बाद क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो एक्स क्यूब ही रह जाएगा माइनस, पेन चेंज कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आपके पास 5 है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या था आपके पास -2 एक्स माइनस ये क्या 24 देन -24 दैट मीन एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x माइनस माइनस प्लस 24 इज आवर आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम कोई डाउट यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को नहीं होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सही है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 3, 4, 5 मैंने अभी आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ से मैं आपको कल बताऊँगा, है ना, राइट डाउन योर होमवर्क। है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 to above, जहाँ तक आपसे बने आप बना लेना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर सकते हो कैसा लगा आपको। नेक्स्ट पार्ट मुझे लगता है जल्द आ जाएगा आपके लिए। थैंक यू।